हेलो दोस्तों, मैं आशीष वंडरफुल यूनिवर्स के पहला वीडियो में आपका स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, आज हम बात करेंगे हमारे सौर मंडल और ब्रह्मांड के बारे में। दोस्तों, 1600 तक लोगों को लगता था कि पृथ्वी सिर्फ हमारे लिए बनी है और बाकी की ग्रह उसकी परिक्रमा करती है, लेकिन दोस्तों ऐसा नहीं था। दोस्तों, गैलीलियो के टेलीस्कोप के खोज के पश्चात हमें पता चला कि हमारी पृथ्वी सूर्य की परिक्रमा करती है और बाकी के अन्य ग्रह भी सूर्य के ही परिक्रमा करती है। तो चलिए दोस्तों, बात करते हैं हमारे सौर मंडल के बारे में। शुरुआत करते हैं सूर्य से। सूर्य हमारे सौर मंडल का सबसे बड़ा पिंड है। दोस्तों, यह पृथ्वी से 109 गुना अधिक बड़ा है। ऊर्जा का यह शक्तिशाली भंडार मुख्य रूप से हाइड्रोजन और हीलियम का एक विशाल गोला है। सूर्य से पृथ्वी पर प्रकाश को आने में 8 मिनट 30 सेकंड का समय लगता है। इसी प्रकाशीय ऊर्जा से प्रकाश संश्लेषण नामक एक महत्वपूर्ण जैव रासायनिक अपक्रिया होती है जो पृथ्वी पर जीवन का आधार है। यह पृथ्वी के जलवायु और मौसम को प्रभावित करता है। बुध हमारे सौर मंडल के 8 ग्रहों में से सबसे छोटा ग्रह और सूर्य से सबसे निकटतम ग्रह है। बुध तकरीबन 70% धातु और 30% सिलिकेट पदार्थ का बना हुआ है। बुध के सरफेस का गुरुत्वाकर्षण 3.7 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर है। शुक्र ग्रह दोस्तों कभी स्वर्ग जैसा लगता था, लेकिन एक मामूली से संतुलन के बिगड़ने के वजह से यह ग्रह एक नर्क में तब्दील हो गया। दोस्तों, यह ग्रह इतना गर्म है कि लोहा और शीशे भी पिघल जाए। यह बड़े से बड़े धातुओं को चंद मिनटों में पिघला सकता है। वैज्ञानिकों का मानना है कि यहाँ पर अथाह समुद्र हुआ करता था, लेकिन वह सब आज वाष्प बनके काल के गर्भ में विलीन हो गए हैं। इसके सरफेस की ग्रेविटी 8.87 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर है, जो लगभग हमारे पृथ्वी के बराबर है। पृथ्वी दोस्तों, यह वही जगह है जहाँ पर हम रहते हैं और हमारे साथ लाखों प्रजातियाँ रहती है। और साथ ही दोस्तों, यह ब्रह्मांड का एकमात्र ऐसा स्थान है जहाँ पर जीवन का अस्तित्व पाया जाता है। यहाँ की ग्रेविटी 9.8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर है। मंगल सौर मंडल में सूर्य से चौथा ग्रह है। पृथ्वी से इसकी आभा रक्तिम दिखती है, जिसकी वजह से इसे लाल ग्रह के नाम से भी जाना जाता है। हमारे सौर मंडल में सबसे ऊंचा पर्वत ओल्मस मोन्स मंगल पर ही स्थित है। मंगल के 2 चंद्रमा फोबोस और डिमोस हैं, जो छोटे और अनियमित आकार के हैं। मंगल पृथ्वी के व्यास का लगभग आधा है। मंगल की सरफेस की ग्रेविटी 3.711 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर है। दोस्तों, ये हमारे 4 ठोस ग्रह जो ठोस के रूप में है। इसके बाद दोस्तों हम बात करेंगे कुछ गैसदानों ग्रहों के बारे में। बृहस्पति सूर्य से 5वां और सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह है। बृहस्पति अनेक संस्कृतियों की पौराणिक कथाओं और धार्मिक विश्वासों के साथ जुड़ा हुआ था। रोमन सभ्यता ने अपने देवता जुपिटर के नाम से इसका नाम रखा। बृहस्पति के कम से कम 64 चंद्रमा है। इनमें से वो 4 सबसे बड़ा चंद्रमा भी है, जिसे गैलीलियन चंद्रमा कहा जाता है, जिसे सन 1610 में पहली बार गैलीलियो गैलीली द्वारा खोजा गया था। गैनीमेड सबसे बड़ा चंद्रमा है, जिसका व्यास बुध ग्रह से भी ज़्यादा है। शनि, जिसे दोस्तों हम सैटर्न के नाम से भी जानते हैं, सूर्य के बाद यह 6ठा ग्रह है तथा बृहस्पति के बाद सौर मंडल का दूसरा सबसे बड़ा ग्रह है। शनि के कम से कम 62 चंद्रमा है। इनमें से 53 आधिकारिक तौर पर नामित है। टाइटन शनि का सबसे बड़ा और सौर मंडल का दूसरा सबसे बड़ा चंद्रमा है। अपने आयतन के साथ यह पृथ्वी से 95 गुना से भी थोड़ा बड़ा है। अरुण, जिसे यूरेनस के नाम से भी जाना जाता है, यह सौर मंडल में सूर्य से 7वां ग्रह है। व्यास के आधार पर यह सौर मंडल का तीसरा और द्रव्यमान के आधार पर चौथा सबसे बड़ा ग्रह है। 13 मार्च 1981 में विलियम हर्सन ने इसकी खोज की। अरुण दूरबीन द्वारा पाया जाने वाला पहला ग्रह था। अब हम बात करते हैं वरुण की। नेपच्यून हमारे सौर मंडल में सूर्य से 8वां ग्रह है और हमारे सौर मंडल का सबसे बाहरी ग्रह है। नेपच्यून दोस्तों पहला ऐसा ग्रह था जिसके अस्तित्व की भविष्यवाणी बिना कभी देखे ही गणित के अध्ययन से की गई थी, जिसे फिर उस आधार पर खोजा गया। यह तब हुआ था जब अरुण यूरेनस के परिक्रमण में कुछ अजीब गड़बड़ी पाई गई, जिसका अर्थ केवल यही हो सकता था कि एक अज्ञात पड़ोसी ग्रह उस पर अपना गुरुत्वाकर्षण का प्रभाव डाल रहा है। खगोल की खोजबीन करने के बाद यह अज्ञात ग्रह 23 सितंबर 1986 को पहली दफ़ा दूरबीन से देखा गया और इसका नाम नेपच्यून रख दिया गया। ये तो था दोस्तों हमारा सौर मंडल, लेकिन दोस्तों क्या आपको पता है कि आसमान में जो तारे दिखते हैं वो क्या है? वो दोस्तों हमसे हजारों लाखों प्रकाश वर्ष दूर हैं।
एक प्रकाश वर्ष दोस्तों उसे कहते हैं जिसकी प्रकाश को हमारे पृथ्वी पर पहुंचने में 1 साल लग जाए। बल्कि दोस्तों हमारा ब्रह्मांड की सबसे तेज चीज प्रकाश है। प्रकाश की स्पीड दोस्तों 1,86,000 किलोमीटर पर सेकेंड है। इसीलिए दोस्तों आने वाले 1000 सालों में तो हम तारों पर नहीं पहुंच पाएंगे। इनमें से कुछ ऐसे भी तारे हैं जो खत्म हो चुके हैं, फिर भी उनकी रोशनी हमें दिखाई देती है। कुछ ऐसे भी तारे हैं जो दूसरे ब्रह्मांड के होते हैं, वो भी हमें दिखाई देते हैं। दोस्तों अब आपके मन में एक सवाल आता होगा कि ये दूसरा ब्रह्मांड क्या होता है। तो दोस्तों हर सौर मंडल का एक ब्रह्मांड होता है। दोस्तों हम जिस सौर मंडल में रहते हैं उस सौर मंडल में ऐसे करोड़ों और भी तारे, अरबों ग्रह दोस्तों, लेकिन तारों की अपेक्षा ग्रहों की मात्रा ज़्यादा है। ब्रह्मांडों के महाब्रह्मांड होते हैं, ये हमें कुछ अरसे पहले ही पता चला है। तो यही है दोस्तों हमारा अनंत ब्रह्मांड, जिसकी कल्पना करना भी नामुमकिन सा है। इस अनंत ब्रह्मांड में ऐसे और अनगिनत ब्रह्मांड है जिसके बारे में मानो कल्पना भी नहीं कर सकते। चित्र में दिखाए गए हर एक छोटी से छोटी डॉट एक ब्रह्मांड है और उस ब्रह्मांड में ऐसे अनेकों करोड़ों ग्रह और तारे हैं। दोस्तों हमारी पृथ्वी समुद्र के बूंद के बराबर है। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। तो दोस्तों हम मिलते रहेंगे ऐसे ही मज़ेदार वीडियो के साथ। आते हैं अगले वीडियो में।